लखनऊ से झांसी आने वाली गाड़ी जब कानपुर पहुंचती है, बड़ा ही विचित्र दृश्य देखने में आता है। उतरने वाली सवारियां घबराकर खिड़की और दरवाजे पर निकलने को दौड़ती हैं और चढ़ने वाले पहले किसी प्रकार डिब्बे में घुस जाते हैं। बड़े शोरगुल के साथ मिनटों में गाड़ी भर जाती है और खाली हो जाती है। गाड़ी में प्रवेश करने पर ऐसा जान पड़ता है जो अंदर प्रवेश कर पाता है कि मानो समर सूर्य जय पाई, मानो सब प्रकार से विजय प्राप्त हो गई। इस प्रकार प्रसन्नता होती है। डिब्बा भर जाता है, फिर भी दरवाजे पर कोई कोई अकेले मनुष्य कुत्ते की भांति पूंछ हिलाकर कहते हैं, अकेला मुझे निकाल लीजिए, मैं खड़ा रहूँगा, आपको कष्ट न होगा, हमें भी अंदर आने दीजिए। इसका गिड़गिड़ाना देखकर प्रथम बैठे हुए दयालु पुरुष जब इसे अंदर कर लेते हैं तो ये खिड़की से सिर निकालकर अपने पीछे वालों से कहता है, अब जगह नहीं है, आगे चलकर किसी डिब्बे में बैठ जाओ। रात्रि में 10 बजे आने वाली गाड़ी पर बड़ी भीड़ थी। एक संत भी उरई का टिकट लेकर प्लेटफार्म पर पहुंच गए। जालौन जिले के 3-4 हिस्टुट परिचित यजमान उन संत से मिले और उन्होंने संत का बिस्तर ले लिया और गाड़ी में चढ़ने की सुविधा उन्हें प्रतीत होने लगी महात्मा को, क्योंकि इतने भीड़ में वो घबरा गए थे कि मैं नहीं बैठ पाऊंगा। गाड़ी को झुककर महात्मा के साथी देख रहे थे। बड़ी ही उत्कंठा थी लोगों को। इंजन की लाइट दिखाने लगी, मेरे साथी तैयार होने लगे। जो महात्मा के साथी थे वो तैयार होने लगे। कोई कमर में दुपट्टा बांध रहा है, कोई धोती चढ़ा रहा है। गाड़ी खड़ी हुई थी, साथियों ने उठाकर एक खिड़की से महात्मा को गाड़ी में फेंक दिया और आप भी न जाने किस प्रकार सब साथी लोग महात्मा के डिब्बे में आ गए। अच्छा, वो ग्रामीण साथियों ने पूरे सीट पर बिस्तर झोला इत्यादि फैलाकर अधिकार कर लिया था। कोई बैठने की चेष्टा करता उससे लड़ जाते थे, क्योंकि महात्मा के कई साथी थे, कई भक्त थे, आए हुए थे, और कहते हमारी सवारी अभी नीचे है, ये उनकी सीट है। किसी को बैठने नहीं देते। इतना झूठ बोलने पर भी यदि वह नहीं मानता, अभी खाली मैं बैठ जाऊंगा फिर उठ पड़ूंगा, तो उन्हें धक्का देकर उठा देते थे। महात्मा देख रहे थे इस अत्याचार को कि हमें तो इतने प्रेम से बिठाया और फिर पता नहीं कैसे अपने आगे खाली हुई सीट जा रही है, ये सबको धक्का दे करके उठा देते हैं। नहीं, हमारे साथी और नीचे हैं, भी बैठेंगे। अब साथियों के अत्याचार को देखते हुए महात्मा जी कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनके उपकार के ऋणी थे। महात्मा जी का झोला वगैरह सामान सब इन्होंने अंदर किया, महात्मा को उठा करके गाड़ी में बिठाया, जबरदस्ती एक सीट पूरी खाली कर दिया। बस खबरदार महात्मा के आसपास कोई बैठना नहीं। अब गाड़ी जब छूट गई तो कुछ शांति हुई, लेकिन महात्मा के जो भक्त थे, महात्मा को बैठाए थे, वो दरवाजे के पास ही बैठे थे। प्रत्येक स्टेशन पर चढ़ने वाले सवारियों से लड़ते आए, कोई आना नहीं। इनके रहते हुए कोई भी गेट के अंदर नहीं आ सका। माया में जीव फंसा है बीच में। यह प्रसंग चलता आया, प्रसन्नता से कह रहे थे अच्छा सत्संग हो रहा है। उरई स्टेशन आया, सबके सब उतर पड़े, अपना सामान भी उतार दिया और बाबू को टिकट देकर मुसाफिर खाने में बैठ गए। अब महात्मा के लिए आसन बिछा दिया गया, महाराज बैठिए, अब कोई आप कविता सुना दीजिए। मैंने कहा अपनी मूर्खता पर माया का उपदेश तो अभी अभी यह गाड़ी देकर चली गई। महात्मा जी ने कहा कि अपनी मूर्खता पर माया का उपदेश दे, तो अभी यह गाड़ी ही देकर चली गई हम लोगों को उपदेश, और क्या सुनाए। महाराज कौन सा उपदेश गाड़ी ने दिया? कहा सुनो, नर नामक खेल में मोह रही यूं, रेल की जो इंतजारी हुई, जब आई तो बैठते हेत विनीत,
बड़ी मन में बेकरारी हुई, कैसे बैठेंगे इतनी भीड़ है। जब बैठ गए जमींदारी हुई, फिर आयो कोई फौजदारी हुई, सब दारी करा के अगारी गई, ना हमारी हुई ना तुम्हारी हुई। सब दारी करा के गाड़ी, सब दारी करा के अगारी गई, ना हमारी हुई ना तुम्हारी हुई। बस यही हाल माया और मनुष्य का है। माया प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रतीक्षा करता है, छटपटाता है, जबरदस्ती करता है, अत्याचार करता है, पाप करता है, किसी तरीके से धन आ जाए। जब संपत्ति इत्यादि के रूप में प्राप्त हो गई तो उस पर पूरा अधिकार जमाता है, ये मेरी वस्तु है, इसके लिए लड़ जाता है, कत्ल फौजदारी हो जाती है, ये तो सब मेरा है। कोई उसकी वस्तु की ओर देखता है तो उससे लड़ता है, झगड़ता है, अंत में वो माया छोड़कर चली जाती है और मनुष्य से पृथक होकर कहीं चला जाता है। कोई माया जिसके लिए इतना परेशान हुआ, जीवन लगा दिया, वो माया को छोड़ करके स्वयं चला जाता है और माया उसे छोड़कर अलग चली जाती है। इसलिए दिलदार हमारा हर दिल में, हम उनको भुलाए बैठे हैं, उन पर है सब जितने प्राणी हैं, भगवान की दया दृष्टि सब पर है। दिलदार हमारा हर दिल में, हम उनको भुलाए बैठे हैं, हम पर है उनकी प्रेम और नजर, हम नेत्र घुमाए बैठे हैं। ये संसार रेल का डिब्बा है, सब सीट छकाए हैं अपनी, आशा है मंजिल आने की, सब टिकट कटाए बैठे हैं। कीमत जब टिकट की पूर हुई, ना सीट छोड़ते देर लगी, ऐसे ये सीट शरीर भी है जिसको अपनाए बैठे हैं। जैसे एक भाड़े का मकान लेकर के गुजारा कर लेते, ऐसे इस क्वार्टर तन का भी महसूल छुपाए बैठे हैं। निर्भय रहना इस दुनिया में, है मालिक सबके साथ सदा, सत्संगानंद कहते सबसे, सत्संगानंद कहते सबसे, सबों में उनसे कह रहे हैं कि सत्संगानंद कहते हैं उनसे जो चित्त ठहराए बैठे हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, राम के अनुयायी नहीं बनते, राम के नाम का स्मरण नहीं करते, माया में जीव को फंसाए जीवन जो व्यर्थ बिता रहे हैं। इसलिए मनुष्य